हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इल्तुतमिश के बारे में। इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने जो आपको बताई है उस वीडियो में उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन के द्वारा किए गए निर्माण कार्य के बारे में मैंने बताया। इस वीडियो में मैं उसके आगे की कहानी बताऊँगा। इल्तुतमिश के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ और इसमें सिर्फ वही चीज़ें बातें लिखी जाएगी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन अपने पास रखिएगा, ठीक है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है और आपको समझना है, ठीक है। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो ध्यान से देखिए और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है इल्तुतमिश जो इसकी जो कहानी है कब एंड हो गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो मैंने आपको बताया था कि गुलाम वंश जो स्टार्ट होता है वो 1206 में होता है और इसका एंड कब होता है, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है और जो ख़त्म हो जाता है वो 1290 AD में ख़त्म हो जाता है। गुलाम वंश की जो स्थापना की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, जो मोहम्मद घोरी का क्या था, गुलाम था। उसके बाद इसकी जो मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो हो जाती है 1210 में। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय, यानी कि घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जो अच्छा जो शासक आता है इल्तुतमिश आता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन के बाद भी और भी आते हैं लेकिन वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, ठीक है, वो सही से शासन कर नहीं पाते। तो इल्तुतमिश के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। तो देखिए इल्तुतमिश जो क्या था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का और गुलाम वंश का क्या था, वास्तविक संस्थापक था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का वास्तविक, ठीक है, गुलाम वंश का क्या दोस्तों, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। कौन से दोस्तों, तो गुलाम वंश का क्या था, वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि इसने अच्छी तरीके से क्या करा, गुलाम वंश की अच्छी तरीके से विस्तार करा, ठीक है, वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा, आप इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इसके बाद जो आता है, ठीक है, वो आता है इसने अपनी राजधानी, ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, लाहौर में। लेकिन अब इल्तुतमिश क्या करेगा, लाहौर को राजधानी ना बना के दिल्ली को राजधानी बनाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसने लाहौर के स्थान पर, ठीक है, इधर लिख लिए, ठीक है, इसने लाहौर के स्थान पर किसको राजधानी बनाई, दिल्ली, ठीक है। लाहौर के स्थान पर इसने किसको राजधानी बनाई, दिल्ली को अपनी, ठीक है, अपनी राजधानी, ठीक है, बनाई, ठीक है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद और इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा एक शासक था। इसने गजनी के शासक, ठीक है, गजनी के जो शासक कौन थे, एल्दोज था। आपको याद होगा कि इससे पहले वाली जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना विवाह, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना विवाह गजनी के शासक एल्दोज की पुत्री के साथ किया। लेकिन अब ये क्या कर रहे, इल्तुतमिश गजनी के शासक जो एल्दोज जो था, ठीक है, उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, यानी कि हमले करेगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने गजनी के शासक एल्दोज को इसने गजनी के शासक, ठीक है, एल्दोज, ठीक, गजनी के शासक एल्दोज को 1215 में क्या करो दोस्तों, 1215 में, यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1215, तो 1215 में क्या करा दोस्तों, 1215 में इसने क्या करा, उसको हरा दिया। और कौन सी जगह पर हरा है ये भी आप ध्यान दीजिएगा, कौन सी जगह पे हरा है इसने, ठीक है, तराइन के, ठीक है, तराइन के मैदान में पराजित कर दिया, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद इसने क्या करा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब जो बचा, आपको याद होगा कि सिंध के जो शासक थे नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक है, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ किया था, नासिरुद्दीन के शासक, ठीक है, यानी कि सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह करा था। अब इल्तुतमिश क्या करेगा, नासिरुद्दीन कुबाचा पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, हमला करेगा। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें, इसके इंपॉर्टेंट जो है इल्तुतमिश ने क्या क्या किया है, ठीक है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। और ये वही जानकारी दी जाएगी जो एग्जाम से रिलेटेड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। इसने नासिरुद्दीन कुबाचा को, ठीक है, इसने सिंध के शासक, ठीक है, नासिरुद्दीन को पराजित कर दिया, हमला करके उसके बाद क्या किसने पराजित कर दिया। अब ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है, ये चीज़ इसको बर्दाश्त नहीं हुई, किसको, नासिरुद्दीन कुबाचा को। और कुबाचा ने क्या करा, सिंधु नदी में जाकर आत्महत्या कर ली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। नासिरुद्दीन जो कुबाचा जो था दोस्तों, ठीक है, नासिरुद्दीन ने क्या करा, सिंध में नदी में जाकर, ठीक, नासिरुद्दीन कुबाचा ने सिंधु नदी में जाकर आत्महत्या कर ली, ठीक है। किसने करा, नासिरुद्दीन कुबाचा ने करा। और कौन सी नदी में जाके करा, सिंधु नदी में जाकर इसने क्या करा, आत्महत्या कर ली। उसके बाद अगर मैं और बात करूं दोस्तों, तो इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने मलिक जानी को क्या बनाया, अपना सूबेदार बनाया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को क्या बनाया, अपना सूबेदार नियुक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार, ठीक है, मलिक जानी को, ठीक है, बनाता है, ठीक है, क्या करता है, मलिक जानी को क्या करता है, अपना सूबेदार बना देता है, ठीक है, मलिक जानी को। ध्यान दीजिएगा इधर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, चंगेज खान है, ठीक है, चंगेज खान ने क्या करा, इसी इल्तुतमिश के शासन काल में क्या करा, इसने हमला करा था। तो ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय सिंध क्षेत्र पर, ठीक है, आक्रमण किया, ठीक है। किसने करा, चंगेज खान। चंगेज खान कहाँ का था, मंगोल का था। और सबसे खूंखार जिसे कहते हैं कि ये बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था ये। इसको ईश्वर का अभिशाप भी कहा जाता है, ठीक है, चंगेज खान को। क्योंकि जिस इलाके पे आक्रमण ये करता था, वहाँ के जो भी शासक होता था वो क्या करता था, हार मान लेता था या फिर वो इलाका छोड़ के भाग जाता था। इतना खतरनाक था चंगेज खान, ठीक है। और इसने भी हमले किसके समय में करा, इसने जो हमला करा इसने इल्तुतमिश के समय में करा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, मैं यहाँ पे से हट जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं इसके बारे में अभी बताता हूँ और अच्छी तरीके से बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी यहाँ पे, तो आप जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं बताया हूँ इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। इल्तुतमिश जो है ये, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इसने कुतुब मीनार को क्या करा, निर्माण कार्य पूरा करा था, ठीक है। इल्तुतमिश जो क्या था दोस्तों, इसकी जो बेटी थी रज़िया सुल्तान थी, ठीक है, रज़िया सुल्ताना जो थी वो इसकी पुत्री थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी और विशेषताओं की बात करूँ, तो इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित करके, लाहौर से हटाकर कहाँ कर दी, दिल्ली कर दी, ठीक है। और इसने जो गजनी के शासक एल्दोज जो था उसके ऊपर इसने हमला कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा हमला किसके ऊपर करा, इसने
क़्वाचा के ऊपर, यानी कि नासिरुद्दीन जो क़्वाचा था, सिंध का जो शासक था, उसके ऊपर इसने क्या कर दिया, हमला कर दिया। ये सारी जो कहानी जो थी किसके बेस पे चल रही है, ये इल्तुतमिश से जीवन से संबंधित चल रही है। अगर इसमें कोई भी आपको गलत डेट नज़र आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी आप हमें यहाँ पे कमेंट्स में सजेशन या अपनी राय यहाँ पे या कुछ भी गलती यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो इसको शेयर करिए, और आप चाहते हो इसी तरीके से अपडेट आपको नोट्स वगैरह इस तरीके से मिलते चले जाएँ तो आप मेरे वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं वीडियो जैसे अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके इल्तुतमिश के बारे में जो महत्वपूर्ण जो जानकारी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दी जाएगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। ओके, नमस्ते दोस्तों।